अर्धमृतक हो गया, मतलब बूढ़ा मृतक जैसा, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। पहले दौड़ते थे, अब एक एक कदम संभाल के रखना पड़ रहा है। अब कैसे रूप रखे, अब मतलब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, कुछ करते ही नहीं। पंकज भैया अभी समय है, बुढ़ापे में सोच पाओगे पर कुछ नहीं पाओगे, हैं? अभी तो समय है, अभी तो सब कुछ कर सकते हो, जब शरीर ढल जाएगा तब कुछ नहीं करता। मतलब पूर्व में कितना पुण्य किया होगा, कितना पुण्य किया होगा कि मनुष्य पर्याय महान पुण्य किया है। मतलब एक इंद्री दो इंद्री से भी देखो, मनुष्य गति में कहीं का जीव आ सकता है, ये ऐसा चौराया है भैया, ये ऐसा स्थान है यहाँ से कहीं से भी जीव आ सकता है और जा सकता है, नहीं सब जगह जा सकता है। सारे गेट खुले हैं, जाने के दरवाजे खुले हैं और सब जगह जाने के दरवाजे खुले हैं। पता नहीं है ये जीव कहां से आया है, मालूम आप कहां से आए हो, मतलब पर ये मान लो भाव पड़ा, मतलब भाई प्रशस्त भाव जरूर हुए, प्रशस्त भाव जरूर थे, इसलिए मनुष्य भाव में। अब ये है क्या, ये क्या है, जंक्शन है, सुधार ग्रह है। मतलब ऐसा सुधार ग्रह है, सुधार भी कर सकते हो, बिगाड़ भी कर सकते हो। मतलब उत्कृष्टता भी पर्याय से हासिल होगी और अधम सबसे निकृष्ट पर्याय भी यही से प्रारंभ होगी, यही प्राप्त होगी, दोनों ही अपने हाथ। जल मिला है, जल का उपयोग आप हल बनाने में करते हो, कर सकते हो, और उसको मतलब मस्तक में लगाने योग गंदोदक बनाना। जल वही है, जल वही है, उपयोग आप क्या करोगे वो नियत करेगा। धन सबके पास है, कोई धन को विषयों में खर्च कर रहा है, कोई अपने मतलब भविष्य के लिए पुण्य कमा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, श्री जी की प्रतिष्ठा करा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, संयम का पालन कर रहा है। धन वही है। आप सब ज्ञानी हो कि नहीं है? जितने 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 छोटे शस्त्र हथियार तैयार होते हैं, कितने तैयार किए ज्ञानियों ने, हथियार भी ज्ञानी। आगम तैयार हुआ किसने तैयार किया, ये भी ज्ञानियों ने तैयार किया है। अब आप देख लो आपका ज्ञान का उपयोग क्या हुआ है? ज्ञान का उपयोग मायाचारी करोगे तब भी चाहिए ज्ञान है, चाहिए। आत्मा ध्यान से करोगे तो क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ज्ञान के होगा, धर्म ध्यान करोगे तो तब भी ज्ञान से होगा। अब देखो, जब तक समझ नहीं है, समझ ना हो और फिर उपयोग करें तब तो ठीक है। समझ ना हो, विवेक ना हो तब तो ठीक है। शिशु कोई गलती करे तो अच्छी बात है, बालक करे गलती अच्छी बात है, और किशोर होके युवा होके गलती करे मतलब असंगी है, असंगी है। अब अपन देखते हैं चीटियों को, देखते हैं मकोड़े 24 घंटे लगे रहते हैं, चीटियां छोटी छोटी 24 घंटे लगे रहते हैं, किसमें हार संज्ञा में लगी रहती है। ये तो मकोड़े हैं, ये तो चीटियां हैं, इनको तो संगी है, इनकी समझ नहीं है। पर आप तो संगी हो भैया, आप तो संगी हो, वो भी अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ज्ञानी है कि नहीं मकोड़े, चीटियां ज्ञानी है कि नहीं है? भोजन का सेकंड किससे कर रहे हैं, ज्ञान से कर रहे हैं। आपस में लड़ते भी हैं, नहीं लड़ते? चीटियां भी लड़ती है, मकोड़े भी लड़ते हैं। अभी तो कौन बता रहा था, एक गाय ने गाय को मार दिया, कौन बता रहा था?
कोई बता रहा था? हाँ, बता रहे थे गाय ने, मतलब दोनों गाय इतनी लड़ी, लोग बचाते रहे, पानी डालते रहे, पर दूसरी गाय को मार दिया हैं? अरे उनका पैर था नियम से कषाय। अब वो ऐसा नहीं है, पैर भी किसने निभाया? ज्ञान से निभाया है, अज्ञान से नहीं निभाया। पंचेंद्रिय पशु, अरे ये कीड़े मकोड़े होते तो उतना पैर नहीं होता, तो प्राण से नहीं खत्म करेंगे। जो असंगी है वो असंगी को प्राण से खत्म नहीं करेंगे, और ये संगी है प्राण देवी देते हैं, मतलब प्राण की रक्षा भी करना जानते हैं और प्राणों का अपहरण करना भी जानते हैं। और दोनों काम हुए किससे? हम सब ज्ञानी है कि नहीं? प्रकाश दिया है ज्ञानी का नहीं? अरे बेटी का प्रकाश दिया है ज्ञानी का नहीं? सब ज्ञानी मत और सब ज्ञानी है। हाँ, असंगी होते हैं, 4 इंद्रिय तक सारे असंगी होते हैं। पंचेंद्रियों में भी, इंद्रियों में संगी भी होते हैं, असंगी होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी ये संगी होते हैं। मनुष्य संभूषण होते हैं, वो भी संगी होते हैं। संभूषण पंचेंद्रिय कितने भाव हैं? 24 नब्दा पर्याप्त करते हैं। 24 है नहीं, उसमें भी देख 24 में 8 भाव असंगी 23, 8 भाव संगी 23, 8 भाव मनुष्य। मतलब लगातार कोई जन्म ले सकता है। तो कितने बार? 8 बार। 23 गति में ये लब्धा पर्याप्त की बात कर रहे हैं। लब्धा पर्याप्त ये अपने बात नहीं है, ये लब्धा पर्याप्त जो संपूर्ण है, जो शरीर में ही पाए जाते हैं, शरीर में ही पाए जाते हैं, शरीर के निमित्त से ही पैदा होते हैं संपूर्ण। यहाँ कह रहे हैं कि अब किसी पर्याय से आए भैया हैं, पुण्य किया, पुण्य भावनाएं की, प्रशस्त भाव किए, तो मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति मिली तो 9 महीने तो गर्भ ही रहे, धीरे धीरे बड़े, और भरोसा भी नहीं है, हो सकता है 9 महीने रहने में उससे पहले निकल जाए, हो जाता गर्भपात किया जाता, ऐसा भी होता है। मतलब कितना पुण्य था कि अब सुरक्षित रहे 9 महीने गर्भ। कष्ट को था, महान कष्ट सहा, महान कष्ट सहा। यहाँ क्या कष्ट है? भारत भैया क्या कष्ट है? यहाँ पे काय का कष्ट है? यहाँ काय का कष्ट? वहां तो माँ जो खा रही है, गर्म भोजन खा रही है, तो गर्म पड़ रहा है। अब तड़प सकते हो, कुछ नहीं करते हैं। कहीं मिर्ची पसंद है तो मिर्ची लगी है। शरीर नाजुक शरीर, करो सहन, सब कुछ सहन किया है, वो सब सहन कर लिया, पर पराधीन थे इसलिए सहन कर लिया। अब स्वाधीन होके सहन कर दोगे? पराधीन होके सहन कर लिया, पर अब स्वाधीन है। देखो, पराधीन होके सहन करना, पराधीन सहन कोई करते हैं जो स्वाधीन होके सहन नहीं करता। कर्मों के डंडे उन पर ही पड़ते हैं, कर्मों के डंडे उन पर ही पड़ते हैं जो बुद्धिपूर्वक अपने कष्टों के उदय में, अशुभ के उदय में संक्लेशित होते हैं। जो बुद्धिपूर्वक अपने कष्टों का निराकरण करना नहीं जानते, दुखी होते हैं, उनको अबुद्धिपूर्वक, मतलब फिर कुछ भी नहीं करते, तड़प सकते हैं, पर बचाने वाला कोई नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। मजबूत शरीर मिलता, मजबूत नरक में मजबूत शरीर मिलता है, एकदम मजबूत है। कितना भी कुछ करो कोई अंतर नहीं पड़ा, टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़े कर दो, सारा कार्यक्रम मिल जाए। सारे दुख भोग के आए हैं, सारे दुखों को भोग के आए हैं,
संसार कितनी पर्याय, सारी पर्याय को भोग के आए हैं, फिर भी समझे नहीं। अरे देखो, मैं तो नहीं मालूम, आशा भगवंतों ने बताया है, समझाया है। श्रद्धा है, श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो। जो सर्वज्ञ की वाणी है वो अन्यथा नहीं होती। यदि समझ में आ जाएगी, श्रद्धा में आ जाएगी, तो आनंद में जिले लो, परम सुख को प्राप्त कर लोगे। श्रद्धा में नहीं बना पाए, श्रद्धा निर्मल नहीं कर पाए, तो फिर जाना पड़ेगा। कहाँ? नरक में भी जाना पड़ेगा। है जिनको तुम, जिसको मल कहते हो, उस मल में भी कीड़ा बनना पड़ेगा। जिसको मल कहते हो मतलब निकल जाते हो, तो ना कम कर ले, मतलब गंध आ रही है। कोई पशु सड़ रहा है, सड़ रहा है, किसने सड़ाया? पशु किसने सड़ाया? अरे पशु के सड़ने में कौन बना है? अरे देखो कौन बना निमित्त? अरे उसमें बहुत सारे जीव आ गए हैं, शरीर के रागी, उसी ने सड़ाया है। विकृत हो रहा है शरीर, अनेक जीव आ गए हैं, खाने में लगे हैं। छोटे छोटे जीव दिख भी नहीं रहे, बड़े बड़े जीव भी हो जाते हैं, और भी बड़े बड़े जीव स्वांग पहुंच जाते हैं खाने के लिए। अनेक पक्षी आ जाते हैं खाने के लिए, जिसको देख के नाम सपोर्टते हैं, उसी को पहुंच जाते हैं, उसी को पहुंच जाते, उसी में आनंद आता है। उसके लिए भी झगड़ते हैं भैया। संसार में बुरा क्या है, अच्छा क्या है? संसार में अच्छा बुरा क्या? क्या अच्छा बुरा? भैया क्या अच्छा क्या बुरा है? क्या अच्छा? जिसको आप बुरा कहते हो, हैं? जिसको बुरा कहते हो, मल बुरा है कि नहीं है? उसको भी शुगर खाने वाले मिल जाएंगे, उनके लिए तो रसगुल्ला ही है वो। उनके लिए तो अरे झगड़ा करते हैं। मैंने सामने देखा, प्रत्यक्ष देखा है। शिखर जी में पूरा संग था, पूरा संग था। ऊपर जाते थे कहाँ? पहाड़ पर। अरे भैया वहां आ जाते थे मल के प्रेमी हैं। अरे महाराज को खड़ा होना पड़ता था, आ गए कहते हमारा भोजन आपको स्थान को खड़ा होना पड़ता। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घृणा भी मत करो। आचार्य उपनिषदों ने कहा है घृणा भी मत करो, किसी वस्तु को देखकर भी घृणा मत करो, और किसी के परिणामों को देखकर भी घृणा मत करो। अरे यहाँ तक कह रहा है आपके निज के परिणामों को देखकर भी घृणा मत करो। आप न्याय भाव से देखो। पूर्व कर्म के निमित्त से यदि आपके कुछ परिणाम भी हो रहे हैं, बुरे परिणाम भी हो रहे हैं, उन परिणामों को भी देखो, करो मत। यदि पूर्व निमित्त से परिणाम भी खोटे हो रहे हैं तो क्या करना है? अपने परिणामों को खोटे नहीं होने देना है। पूर्व निमित्त से हो रहे हैं और वर्तमान में नहीं होने देना। क्या कह रहे हैं? जननी उधर पशु 9 मास तक खा रहा, माता ही कर रही। ये भी पुण्य है। अंग के सपुष्ट पाई त्रास, शरीर को फैलाने का अवसर नहीं, फिर भी 9 मास का निकाल दिया। निक्षत जे दुख पावे हो, वहां से निकला तो महान कष्ट, मां को भी तड़पाया और खुद भी तड़पाया। जिनको कह ना आवे हो, उनको कौन कह सकता है? कोई कहने में समर्थ नहीं उन दुखों को। जो जिसने अनुभव किया है वही जानता है। बालपने में ज्ञान न बने, शिशु का शिशु में तो माँ की गोदी अच्छी लगती है। थोड़ा बड़ा हुआ, साथी मिल गए, बालक मिल गए, खेलने में पूरा समय निकल गया, समझ ही नहीं थी कि हमारा हित क्या है, अहित क्या है, समझ थी नहीं। विद्यालय जाने लगे, किशोर अवस्था अध्ययन होने लगा, अब विवाह हो गया। तरुण समय तरुणी रख रहे,
तरुण हुए, जवान हुए, क्या होता? मतलब काम वासना जागृत हो गई। शिशु काम वासना ही थी, बाल नहीं थी। जिस शिशु को कोई भी अपनी गोदी में रख लेता था, कोई भी खिलाता था, कोई शिशु को, वही बालक को जब विवाह हो गया, माँ भी दूरी बना के रखती है। वही शिशु था, वही शिशु, क्योंकि विकार आ गए, विकार तरुण शरीर अपराध हो गया। अब तो जिनने माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, भैया, जिन माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी भी चिंता नहीं है, अब तो देवी की चिंता है। अब तो देवी की चिंता है। अरे सबकी कहानी आप कहते क्यों करते? ये संसार का स्वभाव है, स्वभाव। जो अच्छा लगता है, जहां मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती, वही अच्छा लगता है। जब छोटे थे, शिशु थे, तब भूख लगती, तब माँ की गोदी याद आती, माँ ही याद आती थी। अब माँ याद नहीं आती, अब देवी याद है। ये कहानी है भैया सबकी है। और सुनो, देवी जब तक मानी बनी है, तब जितना दुलार अभी पति से है, बेटा आने के बाद दुलार कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है। जितना दुलार अभी शिशु नहीं है, बालक नहीं है, मानी बनी है, तब तक बहुत दुलार है। अरे पहले मतलब सबसे छुपा के पति के लिए भोजन व्यवस्था अलग, दूध का गिलास अलग के रखती थी। अब स्थिति बदल गई है, अब पति से भी छुपा के बेटे की रखती है। होता है कि नहीं होता है? संसार की स्थिति देखो भैया, ऐसा है, ऐसा ही है। ये विकल्प नहीं करना। ये राग बदलते रहते हैं, राग बदलते हैं, विषय बदलते हैं, पर विषय नहीं बदलता। विषय बदलते हैं, विषय नहीं बदलता, इसलिए दुखी रहता है। विषय बदलते हैं और विषयी नहीं बदलता, इसलिए दुखी रहता है। विषयों को न बदले, विषय को बदल दे तो सुखी हो जाए। नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो। क्या मतलब? विषय को न बदले, विषय को बदल दो, सुखी हो जाओ। सब ज्ञानी हो गए, सारे ज्ञानी लोग हो गए हैं। शेष भैया क्या करना है? विषयों को मत बदलो, विषय को बदलो। जो हमारा राग जा रहा है, उस राग को बदल दो, संतुष्ट हो जाओगे। यदि आप विषय को बदलते रहोगे, भवन बन लिया, अच्छा नहीं, अब दूसरा होना चाहिए, कष्ट में जियोगे। क्योंकि क्यों जियोगे? अभी भवन देख के आए थे भैया, अमुक जगह ऐसा भवन बनना चाहिए, नक्शा बनवा लिया, अब कहीं दूसरी जगह और अच्छा भवन करना दिखा, अब भावना हो गया ये भवन क्या बनवा लिया, और अच्छा बनवाना है। अरे भवन किसके लिए? रहने के लिए। भवन तो रहने के लिए चाहिए था, भवन तो रहने के लिए चल लिया था, पर करे क्या? रहने की बात नहीं है। यहाँ तो क्या चाहिए? हमें लोग जाने हम भी कुछ हैं, मतलब हमारे भवन में सारी सुविधा होनी चाहिए। भवन को कितना ही बदल देना, आप सुखी हो सकते हो क्या? भवन बदल देना, आप सुखी हो सकते हो क्या? भोजन बदलते जाना, सुखी हो जाओगे क्या?
अरे चक्रवर्ती देखो, चक्रवर्ती 96,000 रानियां होती भैया, तभी बेचारा संतुष्ट नहीं हो पाता। 96,000 रानियां, वो भी संतुष्ट नहीं हो पाता भाई, तुम संतुष्ट कैसे हो पाओ? इसलिए विषय को मत बदलो। क्या करना है? क्या करना है? जो विषय को विषय बनाने वाला है, जो विषय को विषय, उसके भागों को बदल दो। यदि ऐसा नहीं किया, अणुवती बन गया, महावती भी बन गया, तब भी दुखी रहोगे, क्योंकि आपने विषय बदला है, परिवर्तन किया है और परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन तो किया और परिवर्तन नहीं किया। किसका परिवर्तन किया है? किसका परिवर्तन किया है? विषय का परिवर्तन किया है। जिसका परिवर्तन करना चाहिए उसका परिवर्तन नहीं किया, इसलिए दुखी है। जिसने घर त्याग कर दिया उसको काहे का दुख? जिसने घर त्याग कर दिया उसका काहे का दुख? समाज सारी व्यवस्था करती है आपकी, है आहार की, पानी सारी व्यवस्था करती है, चाहिए तुम्हें क्या? अरे वस्त्रधारी नहीं है तो उनकी वस्त्र की व्यवस्था करती है। इसने घर छोड़ दिया, सारी व्यवस्था करती है, पर फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? घर छोड़ के तो आ गए पर घर छोड़ नहीं पाए। घर छोड़ तो आ गए पर घर नहीं छोड़ पाए। भोजन को छोड़ के आ गए घर का, फिर भी भोजन के प्रति श्रद्धा नहीं छूटी, इसलिए दुखी है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? दुनिया को नहीं बदलना, दुनिया को एक बार भी नहीं बदलना है। यदि सुखी होना है अपने को बदल दो। पानी छान के पीना है तो कुएं को छानने मत जाओ, अपने पात्र को छान लो, छान लो पात्र को। आप प्राशुद्ध पानी पी लोगे। दुनिया के, तुम चाहो दुनिया में पानी लोग प्राशुद्ध पिया नहीं कर पी पाए, अपने को आप कर लो। विषयों को आप नहीं बदल सकते। आप चाहो कि भैया हम सबको घर को संभाल दें, घर को संभालना नहीं संभाल सकते आप। अरे आप अपने को नहीं संभाल पा रहे, दूसरे को क्या संभालोगे? अरे अपने को नहीं संभाल पा रहे हो, दूसरे को क्या संभालोगे? इसलिए दूसरे को संभालने की भावना मत करो, अपने को संभालो। अपने को संभाल दो, दूसरे को संभालो। यदि संभालने की भावना भी है नीरज भाई, यदि संभालना भी चाहते हो तो पहले अपने को संभालो, फिर संभालो। निष्को संभाल के यदि संभालोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। और निष्को संभाले बिना दुनिया को संभालने लगोगे आप, तो आपका नियम से नुकसान होगा, नियम से हानि होगी। क्योंकि सामने वाला आपके अनुसार चलेगा नहीं, आप उसको चलाना चाहोगे, द्वंद्व होगा, झगड़े होंगे, आपकी अशांति होगी, आप अशुभ का बंध करोगे, दुखों को होगे। जब तक इंद्रियां सही है, शरीर स्वस्थ है, तब तक अपने सुख का साधन प्रारंभ करो। सुख के साधन जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही हैं, तब तक अपने सुख के जो मार्ग है उसका प्रारंभ करो। शरीर क्षीण हो गया, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, अरे भाई फिर सुनाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता, दिख नहीं रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं कि हम भी मतलब अणुवती बन जाते, महावती बन जाते। अरे भाई अभी तक भाव नहीं बनाए। मतलब जो सुंदर सुहावना शरीर था, है
सुंदर सुहावना शरीर था, उसको भोगों में खर्च कर दिया। अब चाहते साधना करना, अब क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं बची। इसलिए समय के पहले जागना, समय निकलने के बाद जागना कोई काम का नहीं पड़ा। जब ट्रेन निकल गई आप जाग रहे, ट्रेन का समय हो गया, निकल गई, मिलेगी ट्रेन? समय से पहले अपना हित कर लो। सुधार गृह में आए हो भैया? सुधार गृह में आए हो भैया? सुधार गृह में संतोष भैया, सुधार गृह में, सुधार गृह किसके लिए? काय के लिए? सुधार करने के लिए है। कर लो सुधार, पर्याय मिली है सुधार करने के लिए। अरे सारे साधन मिले हैं आपको, मार्ग दिखाने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले, मार्ग को बताने वाली मां जुपाड़ी मिली है, जिन सुख मिला है, विशुद्धि प्राप्त करने के लिए, अपनी संक्लेशता को मिटाने के लिए जिन भगवान की मुद्रा मिली है, जिन भगवान की मूर्ति मिली है, जिनालय मिला है, सारे अच्छी स्थितियां अनुकूल, मतलब अपने सुधार करने की सारे अनुकूल स्थितियां मिली हैं, साधन मिले हैं, साधन का उपयोग न करो। पंकज भाई सोचो, अब सोचो आपने तो बढ़िया खीर बनवाने की दे दी, चाहो खीर, बढ़िया दूध ला के दे दिया आपने, हैं? बढ़िया दूध ला के दे दिया, व्यायाम स्थान ला के दे दिया, सब कुछ ला के दे दिया, पर देवी ने तो खीर जला दी, खीर नहीं ध्यान रखा, खीर जला दी। अब आप क्या खाओगे? हैं? क्या करोगे? ऐसे भैया आपके पूर्व के कुंड के उदय ने सारी सुविधाएं दे दी है, सारी अनुकूलता दे दी है, इसको भी यदि तुमने राग द्वेष में जला दिया तो आपकी पर्याय कहेगी भैया क्या तुमने, नरकों में भी जीव जाएगा तो क्या कहेगा, अरे हमें सुख, मतलब इतनी मनुष्य पर्याय मिली थी, उसका भी दुरुपयोग कर दिया। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है, सुंदर खीर बनाओ, सुंदर ऐसी बनाओ, ऐसी सुंदर खीर बनाओ, फिर जो है उसकी सुंदरता बढ़ती जाए, घटे नहीं। अरे अभी मनुष्य है, आगे देव बन जाएंगे, फिर मनुष्य पर्याय मिले कहां जाएंगे, सतनाम राजनाम हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समाधि। और समाधि कब होगी? समाधि कब होगी? कब होगी? अंत समय में होगी समाधि? कब होगी वहां समाधि? कब होगी? जब समाधि अभी से प्रारंभ कर दोगे। समाधि कब होगी? जब अभी से प्रारंभ कर दोगे। यदि अभी प्रारंभ नहीं करोगे तो समाधि कभी नहीं होगी। अभी करना है ज्ञानचंद भैया, ज्ञानचंद जी, समाधि का प्रारंभ अभी से करना है तो अंत में समाधि हो जाएगी। अंत में समाधि हो गई तो बस खाने को सुंदर ही खीर मिलेगी। अरे पांचनाथ का जीव हाथी पर्याय में समाधि कर ली उसने, फिर कहां गया? कहां गया? अरे जितनी शेष 8 पर्याय मिली है, या तो मनुष्य बना, या स्वर्ग गया, स्वर्ग भी गया तो उच्च देव बना, मनुष्य भी बना तो चक्रवर्ती है, कभी मतलब राजा महाराजा ही बना, छोटी कुछ पर्याय नहीं प्राप्त हुई। एक बार छोटा सा काम कर लो, एक बार कर लो, एक बार अच्छी खीर बना लो, प्राणायामों में खाओगे। एक बार रवि भाई, एक बार प्राणायामों की खीर बना लो सुंदर, पर ढकने ना पाए, लगने ना पाए। ये पर्याय में इतनी सुंदर खीर बनाओ, इतनी सुंदर कि उसकी सुगंधी जाए नहीं है। उसकी सुगंधी कहां मिले? स्वर्ग पर्याय में।
और स्वर पर्याय से फिर क्या मिले? मनोज पर्याय। बस और अभिभाव बनाने पड़ेंगे भैया, हैं? संयम धारण करने का अभिभाव बनाने पड़ेंगे, तब में संयम मिलेगा। संयम का पाना भी दुर्लभ है। कह रहे अर्थ नृतक संपूर्ण पढ़ो। अब अर्थ नृतक हो गए, मतलब अर्थ नृतक मतलब बुढ़ापे मतलब आ गया, अर्थ नृतक हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा है, अनेक बीमारियां घेर रही हैं। कैसे रूप रखो? हाँ सर, अपने शरीर को संभालने की फुर्सत नहीं है। देखो संयम का अभ्यास यदि अभी बना लोगे तो आप जीवन के अंत तक संयम को पालन करते रहोगे, और अंत समय में चाहे हम संयम को पालन कर लें संभव। आगे पढ़ते, आगे पर्याय। कभी अकाम निर्जरा करे, भवना तक में सुर तन धरे, इसे चाहता वानर दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें, कभी अकाम निर्जरा करे, अनैतिक में सुर तन धरे, विषय चाहता वानर दयो, मर विलाप करत दुख सयो, जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इसका कल करेंगे। पूरी आचरण स्वागत